हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के द स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन ए दिया है पुत्री, बी दिया है बहन, सी दिया है बुआ, डी दिया है चाची। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन पता हो तो कमेंट करें। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता उस स्त्री के जो दोस्तों, तो इसमें करेंगे सबसे पहले स्त्री, उस स्त्री के पिता। तो दोस्तों, अगर जब जब दोस्तों हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पिता दोस्तों स्त्री के ऊपर होगा, जो उसका पिता हो तो ऊपर पिता को लिखेंगे दोस्तों। तो पिता ये हो गए दोस्तों, स्त्री के पिता मेरे पिता के, तो उस पुरुष के जो दोस्तों पुरुष है ना, वो व्यक्ति जो है ना, उस पुरुष के पिता, उस पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है उस स्त्री के पिता उस पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो दोस्तों, इसमें इकलौता कह रहा है, तो इकलौता यही पुत्र होगा, इकलौता ये पुरुष, इकलौता यही पुत्र होगा। तो दोस्तों, यही पुरुष ना इसका पिता, स्त्री का पिता होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है उसके पिता, उसके जो स्त्री के पिता है ना, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो उस पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र। तो दोस्तों, ये पिता जो होगा ना, पुरुष और पिता ये दोस्तों एक है दोस्तों, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये पिता जो पुरुष एक ही व्यक्ति है। तो इसमें कह रहा वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों, वह स्त्री उस पुरुष की पुत्री होगी दोस्तों। ये जो स्त्री है ना, उस पुरुष की पुत्री होगी, क्योंकि ये पिता और पुरुष ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं दोस्तों। इकलौता इस पिता का इकलौता पुत्र यही होगा, यही पुरुष इसका पिता भी है। तो पिता और पुरुष दोस्तों दोनों एक ही हैं। तो इसमें कह रहा वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो स्त्री जो होगी उस पुरुष की पुत्री होगी। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए में दिया है पुत्री। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, पुत्री। दोस्तों, एक बार पूरा देखिए। इसमें कह रहा है, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो उसके पिता, तो वो कह रहा है उस स्त्री के जो पिता है ना, मेरे पिता के, उस पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो जो ये पुरुष होगा वही इकलौता पुत्र है केवल। तो ये पिता स्त्री का पिता, ये पुरुष दोनों से एक ही व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, इस स्त्री का ये पिता होगा, ये पुरुष है। तो स्त्री उस पुरुष की पुत्री होगी ये स्त्री। तो वह पुरुष पुत्री है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन ऐसा ही है, पुत्री। तो दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगर समझ ना आए तो कमेंट करें। दोस्तों, इसमें दिया है, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने औरत से कहा कि उसकी माता तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री है। तो बताइए वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन ए दिया है बहन, बी दिया है पुत्री, सी दिया है दोस्तों पत्नी, डी दिया है माँ। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन पता हो तो कमेंट करें। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने स्त्री से कहा कि उसकी माता, उस लड़के की माता, दोस्तों कह रहा उस लड़के की माता। तो दोस्तों, माता उसके लड़के के ऊपर हो जाएगी, माता दोस्तों, क्योंकि माता ऊपर होगी ना लड़के से। तो माता उसकी माता तुम्हारी माता की, कहा उसकी माता, उस लड़के की माता तुम्हारी माता की, उस औरत की माता की, औरत है जो ना, उसकी औरत की माता तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है, इस तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री। तो बताइए वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, उस पुरुष से कैसे संबंधित है अपने लड़के की। तो दोस्तों, वो पुरुष जो ना होगा ना, वो उस लड़के का पिता होगा, क्योंकि वो पहले ही कह रहा है अपने लड़के की तस्वीर की, वो अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने औरत से कहा कि उसकी माता, उस लड़के की माता तुम्हारी माता की, उस औरत की माता की
इकलौती पुत्री है, तो बताइए वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों इस माता की जो पुत्री है वो इकलौती पुत्री है, तो ये माता जो है ना, लड़के की माता और ये औरत दोनों सेम होंगी दोस्तों। तो इसमें कह रहा है वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों इस लड़के की ये माता ये पिता, तो दोस्तों ये पति पत्नी होंगी दोस्तों। तो वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है दोस्तों, उसकी पत्नी होगी। ये औरत जो है ना उस पुरुष की पत्नी होगी दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन सी दिया है, पत्नी। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है, सी। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, अपने लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए एक पुरुष ने औरत से कहा कि उसकी माता उसकी लड़के की, ये लड़के का पिता है, अपने लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए कह रहा है वो पुरुष, तो पिता होगा लड़के का, तो उस लड़के की माता कहा, उसकी माता, लड़के की माता, तुम्हारी माता की, उस स्त्री की माता की इकलौती पुत्री है, उस माता की इकलौती पुत्री है। तो ये माता जो है ना और ये औरत दोनों सेम है, एक ही है। तो दोस्तों औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों उस पुरुष की ये पत्नी हो जाएगी, उस लड़के की माँ। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया कह रहा है एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि उसकी माता का भाई, उस लड़की की माता का भाई, तो लड़की की माता दोस्तों इस तरफ लिखने, उस लड़की की माता का भाई, लड़की की माता का भाई मेरी माता की पिता, तो उस रमेश की माता, तो इधर तरफ दोस्तों लिखिए उस रमेश की माता की पिता, दोस्तों ऊपर हो जाएगा पिता, माता, रमेश की माता की पिता का इकलौता पुत्र है, तो दोस्तों ये भाई है जो ना इस लड़की की माता का भाई, इसकी रमेश की माता के पिता का इकलौता पुत्र है, ये भाई जो इस लड़की की माता का भाई है, ये इस रमेश की माता के पिता का इकलौता पुत्र है ये। तो दोस्तों इसमें कह रहा है लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है, इस लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है। तो दोस्तों या तो इसकी रमेश की ये माँ होगी या तो मौसी होगी दोस्तों। इसमें ये इकलौता पुत्र है केवल कह रहा है, ये नहीं बताया दोस्तों। इसमें लड़की की माता का रमेश से क्या संबंध है, तो रमेश की या तो ये माँ होगी दोस्तों या तो मौसी होगी। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा या तो माँ या तो मौसी, क्योंकि इसमें भाई जो है ना इसको दिया इकलौता, लेकिन इसमें माता को इकलौता नहीं दिया। तो दोस्तों इसमें या तो माँ हो जाएगी या तो मौसी हो जाएगी। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, इसमें कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताइए लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है। इसमें कह रहा है उसकी माता का भाई, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि उसकी माता का भाई, उस लड़की की माता का भाई रमेश, इसमें कह रहा मेरी माता, तो रमेश की माता की पिता का इकलौता पुत्र है। इस लड़की की माता का भाई रमेश की माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो दोस्तों ये रमेश के नाना हो जाएंगे। ये दोस्तों ये भाई है जो ना इसी लड़की की माता, तो ये मामा हो जाएगा दोस्तों, ये नाना हो जाएंगे। इस नाना लड़का जो दोस्तों इस रमेश का मामा हो जाएगा दोस्तों। और इसमें या तो ये माँ हो जाएगी दोस्तों इस रमेश की, या तो मौसी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें इकलौता माता को नहीं दिया, पुत्र को केवल इकलौता दिया। तो दोस्तों या तो ये माँ हो जाएगी दोस्तों इसकी रमेश की, या तो मौसी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा माँ या मौसी। तो दोस्तों अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करें। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस वीडियो के नीचे, उसमें जाके देख ले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।